ओम गुरुभ्यो नमः। शक्तिपात दीक्षा एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो गुरु अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को एक गुप्त मंत्र के द्वारा अपने शिष्य के हृदय में स्थापित करता है। इसी को कुंडलिनी जागरण कहते हैं। कुंडलिनी जागरण 3 तरीके से होता है। एक तो प्राणायाम, हठयोग या आसनों के द्वारा, दूसरा गुरु कृपा द्वारा और तीसरा ईश्वर अहेतु की कृपा द्वारा। इनमें से जो 2 तरीके हैं, पहला हठयोग, प्राणायाम या आसन, और ईश्वर कृपा द्वारा, ये मुश्किल रास्ते हैं। जबकि एक सिद्ध योग्य गुरु अपनी दीक्षा के द्वारा कुंडलिनी जागरण, और ये तरीका बहुत आसान और सुरक्षित भी है। लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात में कि कुंडली और कुंडलिनी जागरण एक चीज़ है। दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। कुंडली का मतलब हुआ हॉरोस्कोप, जो आपके जन्म और नक्षत्र के अनुसार 60%, ये भी एक विद्या है, और जो ज्योतिष होते हैं वो 60 से 70% आपके जन्म के नक्षत्रों के आधार पर आपके बारे में बता देते हैं। जबकि कुंडलिनी जागरण एक आध्यात्मिक, एक गुप्त विद्या है, जिसमें एक गुरु अपनी आध्यात्मिक शक्ति को शिष्य के हृदय में स्थापित करता है, और जो आपके मूलाधार में, आपके शरीर के सबसे निचले हिस्से में स्थित होती है। ईश्वर प्राप्ति के 4 मार्ग हैं: ज्ञान मार्ग, योग मार्ग और कर्म योग मार्ग, भक्ति मार्ग। जब कोई ईश्वर को प्राप्त करने के लिए इन मार्गों में चलता है, जो अलग अलग हैं, पर सिद्ध महायोग में ये चारों मार्ग सिद्ध महायोग में आकर मिल जाते हैं, जैसे सारी नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं। इसीलिए ये ईश्वर प्राप्ति के जो चारों मार्ग हैं वो सिद्ध महायोग में मिल जाते हैं, इसलिए इसे सिद्ध महायोग कहा जाता है। कुंडलिनी जागरण, जब तक माँ कुंडलिनी सुप्त अवस्था में रहती है तो आदमी सांसारिक वस्तुओं के पीछे भागता है और संसार के भोग विलासों में लिप्त रहता है। पर जिसकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है वो आदमी अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ता है। उसे खुद लगने लगता है कि उसके पास कोई सिद्धि, कोई शक्ति आ गई है, और उसके जीवन में कई तरह के परिवर्तन आने लगते हैं, और ये पॉजिटिव होते हैं परिवर्तन। मैंने जैसे पहले आपको बताया कि कुंडलिनी जागरण के 3 ही तरीके हैं कि आसन, प्राणायाम या हठयोग द्वारा हो, या गुरु कृपा द्वारा हो, या ईश्वर कृपा द्वारा हो। इसमें से 2 कारण तो बहुत मुश्किल है कि आज कलयुग में लोग इतनी भक्ति करें, और बहुत कम हैं जो ईश्वर कृपा जिन्हें मिले। और दूसरा, प्राणायाम, हठयोग भी करना इस कलयुग में इतना ज़्यादा करना बहुत ज़्यादा असंभव है। जबकि एक योग्य गुरु आपको आसानी से दीक्षा दे सकता है, और ऐसे योग्य गुरु बहुत कम मिलते हैं, इसलिए कुंडलिनी जागरण को दुर्लभ दीक्षा कहा जाता है। जब आपके कुंडलिनी जागरण हो जाता है तो आपके कई तरह की स्थितियां आपके साथ होती हैं, जिसमें आपके विचारों में, व्यवहार में, स्वप्न में और ध्यान में, तथा आपके शरीर में कई तरह की क्रियाएं होती हैं, जिससे आपको पता चलता है, जो आपके पाप और पुण्य को, संचित कर्मों को क्षय करती हैं। और जब ये क्रियाएं होती हैं तो 5 तरह की से होती हैं, इसी को क्रिया कहा जाता है। साधन और साधना में, साधन मतलब, जैसे साधना मतलब हम खुद कर रहे हैं कोई काम, जैसे मेडिटेशन हम करते हैं बैठकर। जबकि साधन, हम कुंडलिनी जागरण के बाद जब माँ कुंडलिनी जागृत हो जाती है, तो जब हम साधन करते हैं, हम ध्यान करते हैं, तो वो हम नहीं कर रहे होते हैं। माँ कुंडलिनी तरह तरह की लीलाएं करती हैं हमारे साथ, और उसको हम साधन कहते हैं। ये बिल्कुल उतना ही अंतर है जैसे एक गाड़ी ऑटो मोड में है और एक गाड़ी को ड्राइवर चला रहा है। तो जो गाड़ी ड्राइवर चला रहा है वो साधना है, जो अपने आप चल रही है वो साधन है। ऐसे ही जो आप अपने आप कर रहे होते हैं वो साधना है, और जो माँ कुंडलिनी जागृत होने के बाद आपके साथ करती है, जिसे आपको केवल साक्षी भाव से देखना है, वो साधन है।